जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर का टॉनिक बुक को लेकर आए हूँ दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम लोग यानी कि जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का हम लोग क्लास 8 को देख चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था तो इसको आज जो हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये आपका क्लास संख्या 9 हो जाएगा टोटल। इससे पहले टोटल 8 क्लास चल चुका है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोगों का शाम के यानी कि रात के 9 बज चुके हैं, एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। और दोस्तों आप लोगों को इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसीलिए जो है इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथियों आप लोग आज देख सकते हैं ये आपका बायोलॉजी का खान सर का टॉनिक बुक है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये खान ग्लोबल स्टडी का है। और आज जो हम लोग करेंगे दोस्तों, इससे पहले जो है क्लास संख्या 8 में, ठीक है, क्लास संख्या 8 में जो है हम लोग बायोलॉजी के एक क्लास को कर लिए थे। ठीक है, इसमें कहाँ तक कंप्लीट किए थे दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ जो है आप लोग का टोटल 37 तक आपको कंप्लीट किए थे। कहाँ तक? 37 तक कंप्लीट किए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन संख्या 38 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और जो भी हम लोग यानी कि आप लोग को जो एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है दोस्तों। ठीक है, परागण कहाँ होता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा गया, परागण कहाँ होता है? वर्तिका में या वर्तिकाग्र में, अंडाशय में या परागकोश में? तो आपको बताना है दोस्तों कि परागण कहाँ होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र में। परागण जो होता है दोस्तों ये आपका वर्तिकाग्र में होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आप मकई का, ठीक है, मकई का खेती करते होंगे, वहाँ आप लोगों को क्या करना है, एक जो व्हाइट यानी कि उजला बाइल को, ठीक है, उसके बाद जो है एक पीला बाइल होता है, उसको ये जो यानी कि एक खेत से दूसरे खेत में जो परागण जाता है, जैसे यहाँ पर व्हाइट वाला है, यहाँ पर आपका येल्लो वाला है, तो कभी कभी जो है आपको परागण उड़ के येल्लो वाला जो है आपका व्हाइट हो जाता है, व्हाइट वाला येल्लो हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है परागण के कारण होता है। तो इसमें जो होता है क्या होता है, कहाँ होता है, तो वर्तिकाग्र में होता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जो है पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, पत्तियों में स्टार्च की जांच जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस या सल्फर के द्वारा? ठीक है, इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 39 का सही आंसर आप लोग बताइए, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों में स्टार्च की जांच जो है आयोडीन, जिसे नमक कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक को हम लोग जो खाते हैं नमक, उसको आयोडीन कहते हैं। इसका सूत्र होता है दोस्तों NaCl। NaCl होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। आपके एग्जाम में सूत्र भी आपको पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। ठीक है, बुद्धि का केंद्र जो स्थित है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। प्रमस्तिष्क यानी अनुमस्तिष्क, मेंडुला या थैलेमस? तो 40 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा एक बार बताइए। ये आपका मस्तिष्क में हो जाएगा दोस्तों। बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि जो पीछे जो होता है उसमें क्या होता है, तो अनुमस्तिष्क होता है। कहाँ होता है? अनुमस्तिष्क में होता है। अगला हो जाएगा कि दोस्तों प्रकाश की जो है अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? प्रकाश की जो है अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, इसके लिए आंसर बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पर्ण जो है फलन का विस्तारण जो है बढ़ता है। किसमें? तो पर्ण फलन का जो है विस्तारण बढ़ता है प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसे दोस्तों सेल का जो पावर प्लांट भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। तो 42 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो दोस्तों पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, सेल का याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आत्महत्या की थैली अगर पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो यानी लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों आत्महत्या की थैली। ठीक है, और यहाँ पर प्लांट जो है प्लांट, ये पावर प्लांट जो है किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? डैश होता है। चलिए बताइए क्या होता है इंसुलिन?
तो यहाँ पर होता है स्तन स्रावन को यानी कि उत्पत्ति जो होती है ये आपका यानी कि जो है स्तन स्रावन होता है इंसुलिन से। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन क्या स्रोत है। दोस्तों ऑक्सीजन का क्या स्रोत है आपको बताना है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका क्लोरीन या आपका मीजोफिलर यानी मीजोफिल कोशिका। तो 44 का सही आप लोग आंसर बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पैदा होने वाला ऑक्सीजन क्या स्रोत होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही स्रोत होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आप लोग बताइए। कार्बन जैसे कि कहीं आग लगता है, ठीक है, आग लगता है तो आग को बुझाने में जो है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 45 है और इसमें जो है इसको यानी कि जो है क्वेश्चन संख्या 45 में बहुत ही एरर है। क्या है, बहुत ही एरर है। इसीलिए जो हम लोग इसको पता नहीं ऑप्शन कैसा दिया गया है, यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर भी आपको नहीं दिया गया था इस बुक में, टॉनिक बुक में आंसर भी नहीं दिया गया था। तो आप लोग इसको क्या करना है, इसको छोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 46 हो जाएगा, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे जो है पाया जाता है, यानी किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। यहाँ पर प्याज जो हो जाएगा ये क्या होता है, तो दोस्तों ये पौधों के यानी फलों जो है भूमि के अंदर यानी कि जो है भूमि के अंदर जो होती है वो प्याज होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मानना है प्याज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा कि पौधों में जल पर परिवहन किसके माध्यम से होता है। जल में जो है यानी कि पौधे में जल का जो है परिवहन होता है वह किसके माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक है, तो 47 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कैम्बियन के कारण। ठीक है, कैम्बियन के कारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका KGS का जो है आपका पेज संख्या 3 है और ये आपका टॉनिक बुक का है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बिहार पुलिस टॉनिक बुक बाय खान सर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, किस पादप को शाकीय भर्ती डॉक्टर भी कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों। 48 का आंसर एक बार बताइए सभी साथी, किस पादप को शाकीय भारती, ठीक है, यानी भारतीय डॉक्टर कहते हैं दोस्तों, आंवला, आम, नीम या तुलसी को। तो यहाँ पर हो जाएगा आम को। ठीक है, आम को शाकीय भारती का डॉक्टर भी कहा जाता है, आम को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको पिछले वर्ष क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे कि मानव शरीर है उसको जब बाल झड़ रहा है तो कुछ कौन से विटामिन के कमियों के कारण बाल झड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बाल झड़ता है किसकी कमियों के कारण, किस विटामिन की कमियों के कारण, तो विटामिन B7 के कारण। ठीक है, और बाल जो है सफ़ेद होता है, कौन सा, सफ़ेद जो होता है, सफ़ेद किसकी कमी के कारण वो सफ़ेद होता है दोस्तों, तो विटामिन B5 के कारण सफ़ेद होता है। पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट VVI पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका को यानी प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है। चलिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में यानी प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है दोस्तों, कौन सा है आपको बताना है। 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला हो जाएगा, क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 50 हो जाएगा, जेनेक्टोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेनेक्टोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है, किसके अध्ययन से संबंधित है, यानी शिशु, महिला, त्वचा या वृद्धि। तो 50 का सही आंसर आप लोग राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज जो है किसने किया था आपको बताना है।
तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो हो जाएगा रेबीज के टीके की खोज किया था दोस्तों, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में ग्लाइकोज का जो है संचय किस अंग में होता है? यकृत में, बड़े आंत में, अग्नाशय में या अमाशय में? तो मानव शरीर में ग्लाइकोज का जो संचय किस अंग में होता है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका यकृत में, ठीक है, यकृत। अगर यहीं पर पूछा जाए दोस्तों मानव शरीर में जो है भोजन पचता है कहाँ पर पचता है? ठीक है, भोजन पचता है तो याद रखिएगा छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत में मानव शरीर का भोजन पचता है। और शुरू जो होता है कहाँ से होता है? शुरू जो होता है दोस्तों यहाँ पर मुख से होता है। कहाँ से? मुख से शुरू होता है। अच्छा, मानव शरीर में जो है यानी मानव शरीर में जो भोजन पचता है मुख से कितना प्रतिशत पचता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 30% जो है यानी मुंह में जो है यानी कि मुख में जो है क्या होता है तो यानी कि जो है भोजन पचता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा क्या पूछा गया है? सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथि जो है यह किस में पाई जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर स्तनियों की त्वचा में, डर्मिस। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 54 में क्या पूछा गया है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूरे एरर है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि बोलिएगा बताए नहीं है तो इसीलिए हम पहले बता देते हैं। ये क्वेश्चन में एरर है इसलिए हम पहले आपको बता दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया है और किस तरह से सजाया गया पता नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको आप लोग छोड़ दीजिए और पीडीएफ में भी आपको दिए हैं उसको भी आपको छोड़ देना है ये क्वेश्चन को, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। शहद में मुख्यतः होता है, शहद में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या आपका विटामिन। दोस्तों शहद में जो होता है क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, सॉरी शहद में विटामिन आपका होता है। क्या होता है? विटामिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शहद में आपका विटामिन होता है, ठीक है। वहीं पर आपसे अगर पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में पाए जाते हैं, चावल में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चावल में पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग जो है इसका आंसर एक बार बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन संख्या 56 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यानपूर्वक याद रखिएगा प्रथम जो है परख नली शिशु का क्या नाम था? प्रथम परख नली को शिशु का नाम आपको बताना है क्या था दोस्तों, ठीक है। तो 56 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये लुइस में होता है। किस में? लुइस में होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक आपको बताना है कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 का लैंडस्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर जो हो जाएगा ये रक्त समूह का आविष्कारक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? कौन सा जो है ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्नाशय। दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो घी में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा घी में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो लेकिन आपको जो है क्वेश्चन संख्या 58 का आंसर बताना है कि कौन सा जो है ग्रंथि नहीं है। तो 58 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जठर रस में जो है ये आपका ग्रंथि नहीं है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3 या 5? तो यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। वहीं अगर इसको जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में जो है वेशम कितने होते हैं? मानव शरीर में वेशम कितने होते हैं? तो 4 वेशम होते हैं, ठीक है। कितने? 4 वेशम। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाएगा। संसार का सबसे छोटी पुष्प क्या है, तो रेफलेसिया जो है सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए, बड़ा पुष्प पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वुल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुल्फिया। अगर आपके एग्जाम में संसार का सबसे छोटा पुष्प पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रेफलेसिया, सॉरी सबसे छोटा आपका वुल्फिया हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा आपका वुल्फिया हो जाएगा। वहीं पर सबसे बड़ा आपका हो जाएगा रेफलेसिया हो जाएगा। रेफलेसिया सबसे बड़ा हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या पूछा, इंटरनोड या इंटरनोड पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। इंटरनोड जो है पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अदरक, सलजम या सरकंद या गाजर में। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा अदरक में, ठीक है। इंटरनोड जो होता है ये अदरक में होता है, पाया जाता है। अगला है क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ये आपका थोड़ा छोटा वीडियो होगा, इसीलिए जो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, ये क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल जो पाए जाते हैं ये आपका पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, पत्ती में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में, ठीक है, जो आपका प्रकाश जो आता है वह किसके कारण जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा या त्वचा द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सभी साथियों की एक बार बताना है क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका हम लोग आंसर भी दे दिए हैं। देखिए आप लोग कहते थे आंसर आप लोग बताइए, तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर यहाँ पर 43 का आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। उसका 45 का भी आंसर नहीं दिया गया है, उसके बाद 54 का भी आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, लेकिन आपका 2 का हो जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर 200 आंसर ही नहीं दिया था, ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, ठीक है। इसीलिए जो है उसमें आपको समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो जाएगा। बहुत तरह का आपको दिया गया था, 1 से 15 तक, 10 तक, उसमें आपके सामने जो है कुछ दिया गया था, उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा था किसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है आज के सेशन में यहीं तक दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोग यानी कल जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करेंगे एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। कल जो हम लोग स्टार्ट करें, आज तो आपका फिजिक्स यानी कि आपका जो है बायोलॉजी खत्म। दोस्तों कौन सा आपका सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका हिस्ट्री खत्म है, ठीक है। हिस्ट्री खत्म, हिस्ट्री आपका ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी खत्म है। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी आपका खत्म है। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों बायोलॉजी भी आपका दोस्तों खत्म हो गया है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिकी को स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो कल के सेशन में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, रात के 9 बजे, ठीक है। रात के 9 बजे आप लोग सभी साथी एक बार बने रहिएगा। और दोस्तों इसमें जो है इस क्लास में केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे, ठीक है। और इसका PDF जो है फुल PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए सभी सब्जेक्ट का, तो एक बार जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ज्वाइन हो जाएगा तो आपको बहुत ही आपको मदद मिलेगा एग्जाम तक में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से मदद मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार सभी साथियों को लाइक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।